आप देख रहे हैं डेली इंसाइडर। मैं हूं आपके साथ आयुषी निगम। नाथ नगरी बरेली में डेली इंसाइडर ने शहर की युवा कामयाब हस्तियों को सम्मानित करने के लिए 40 लीडर्स अंडर 40 कार्यक्रम का आयोजन किया। ये आयोजन शहर के खंडेलवाल कॉलेज कैंपस में किया गया। यहाँ बरेली की तत्कालीन उभरी उन हस्तियों को सम्मानित किया गया जिनकी उम्र अभी 40 से कम है, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्रों में कामयाबी हासिल कर युवाओं के लिए एक मिसाल पेश की है। कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। शहरयार के इस शेर को मुकम्मल किया है बरेली की उन तमाम हस्तियों ने जिन्होंने अपने जज्बे, जुनून, मेहनत और काबिलियत के दम पर बहुत ही कम उम्र में कामयाबी की बुलंदी हासिल की है और बनकर उभरे हैं लीडर्स। सबसे पहले दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। डेली इंसाइडर के स्टेट हेड प्रदीप तिवारी ने मंच पर संचालन ही जिम्मेदारी संभालते हुए अपने उद्बोधन से कार्यक्रम में जान फूंकी। इसके लिए सबसे जरूरी होता है एक आइडिया जिस पे आप काम करते हैं। विनय भैया के कॉलेज की जो टैगलाइन है उसमें आइडिएट भी जुड़ना चाहिए। जब सोचेंगे तो सपना देखेंगे, सपना देखेंगे तो पूरा करने के लिए भागेंगे, पूरा करने के लिए भागेंगे तो मंजिल पाएंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे। सारे सफल लोग हमारे बीच में युवा लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन तक हम आसानी से पहुंचते नहीं, लेकिन वो समाज में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। एक मूवी आई थी पिछले दिनों, उसका डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन सी मूवी थी, कोई बता सकता है? दशरथ मांझी। हीरो थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हमारे शहर में भी एक जूनियर नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। पूरे कोरोना में जब हम अपनों को भूल गए थे, अपने सबों को भूल गए थे, अपने रिश्तों को भूल गए थे, एक आदमी अपने कंधे पे सैनिटाइजर लेके कोरोना के पीछे घूमता था, कहता था हिम्मत है तो मुझे होके दिखा। और आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं हम लोग। खंडेलवाल कॉलेज के बच्चे जो बैठे हुए ना, आप मुझे 15-20 मिनट आप लोगों के चाहिए, आप उसमें बात मत कीजिए प्लीज। आज का ये प्रोग्राम है ना, आप लोगों के लिए एक मंच है। आप लोग अलग अलग सेक्टर में फ्यूचर बनाने की सोच रहे होंगे, किसी को कहीं जाना है, किसी को कुछ करना है। यहाँ पे आप लोगों के सामने आज लाइव केस स्टडीज हैं। वो लोग जिन्होंने अपने दम पे अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। किसी को पेरेंटल चीज़ें मिली तो कोई संघर्षों के रास्ते पे चला और एस्टेब्लिश हो गया। आप लोग के दिमाग में तमाम सवाल होंगे। हम लोग एक एक करके उन सारे लोगों को मंच पे बुलाएंगे, उनकी कहानी सुनेंगे, उनके सफ़र के बारे में जानेंगे। अगर आपको कोई उनसे सवाल पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसके लिए कॉर्डलेस माइक आ गया आपके पास, ठीक है। कोई भी जो कार्यक्रम होता है वो 2 तरीके से शुरू होता है हमारे घर परिवारों में भी। या तो सबसे पहले सबसे बड़े को बुलाया जाता है, सबसे छोटे को बुलाया जाता है। तो सबसे सफल, डायनामिक, एकदम एनर्जेटिक जो शख्स हैं हमारे बीच में, वो हैं पार्थ गौतम जी। ये इनोवेटिस यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। पार्थ हमारे बीच में है। पार्थ से मैं कहूँगा, पार्थ प्लीज़ स्टेज पे आइए, कुछ देर अपने बारे में बताइए लोगों को। आपको पार्थ से कुछ भी पूछना हो तो आप सवाल कर सकते हैं वहाँ से। डेली इंसाइडर के एडिटर इन चीफ संदीप बिश्नोई, जो कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना के सूत्रधार भी थे, उन्होंने सभी कामयाब हस्तियों को बधाई दी और कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का भी आभार व्यक्त किया। विनय जी और इस शहर के ऐसे युवा जो आज बरेली की पहचान है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कुछ ही समय में वो उत्तर प्रदेश और पूरे देश की पहचान बनेंगे। तो जैसा प्रदीप जी का कहना था कि ये आइडिया 40 अंडर 40 ये कहाँ से आया, मुझे ऐसा लगता है कि ये आइडिया नया नहीं है। हाँ, बरेली के लिए ये थोड़ा नया जरूर है। आज जैसा हम सभी जानते हैं, भारत पूरी दुनिया में सबसे युवा आबादी में सबसे ज़्यादा संख्या में युवा इस देश में रहते हैं। हम सबसे ज़्यादा अधिक आबादी वाले देश तो हैं ही, बट सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ युवा भी सबसे ज़्यादा हैं। तो ऐसी सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाले देश में जो नौजवान हैं, उन नौजवानों के बहुत सारे
अवसर उनके लिए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस उनके लिए हैं। अगर ऐसा एक मंच दिया जाए जहां युवा और ऐसे सीनियर लीडर एक मंच पर बैठें और एक चर्चा करें और उन पहचान प्राप्त करने वाले 40 लोगों का मार्गदर्शन अगर मिले तो मुझे लगता है कि उस शहर की तस्वीर बदल सकती है। तो उसी एक छोटी सी सोच के साथ हमने बरेली में 40 अंडर 40 प्रोग्राम का आयोजन किया और मुझे बहुत खुशी है कि जहां हम इतने व्यस्त समय में एक दूसरे से मिल नहीं पाते, आज 2 घंटे 3 घंटे हमने ऐसे सफल लोगों ने एक साथ अपने साथ समय बिताया। आई एम श्योर कि उससे भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी लर्निंग हुई होगी। बरेली शहर से मेरा जो रिलेशन है, मैं 2013 में यहाँ एक अखबार है अमर उजाला, उसको हेड करने के रूप में मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं यहाँ अमर उजाला का यूनिट हेड था। वहाँ मैंने जब 3 साल इस शहर में दिए और जब मेरे यहाँ के शहर के ऐसे लोगों से परिचय हुआ जिन्होंने शहर को जिस गति से बदलने की उनके अंदर जो ज़ील थी, उन्हीं में से एक विनय जी थे। तो विनय खंडेलवाल जी से जब मैं मिला तो सबसे पहले मैंने सोचा कि जब ये युवा का ये मैं प्रोग्राम या आयोजन कर रहा हूँ तो क्यों ना हम विनय खंडेलवाल जी से इसके लिए निवेदन करें। और मुझे बहुत खुशी है कि आज उनके इस सहयोग से हमने इस आयोजन को बहुत भव्य बनाया। इस आयोजन में जितने भी लोग उपस्थित हैं, ये शुरुआत तो जरूर छोटी है, जैसा अभी माधवराव सिंधिया के डायरेक्टर सर ने कहा कि ये जो कहानियां हैं ये आज आपको लग रहा है कि छोटी हैं, लेकिन हो सकता है ये 40 लोगों की कहानी 4000 लोगों को प्रेरित करे, 40,000 लोगों तक पहुंचे और बहुत सारे ऐसे युवा शक्ति हमारे देश को और सशक्त और समृद्ध बनाने में कारगर हो। तो आप सभी लोगों का बहुत सारा धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय दिया। डेली इंसाइडर इसी तरह के प्रयोग आने वाले समय में भी आप लोगों के बीच में करेंगी और आप सभी का सहयोग हमें इसी तरह से प्राप्त होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। थैंक यू। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी इन युवाओं की हौसला अफजाई करते हुए बधाई दी। कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान डेली इंसाइडर के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि डेली इंसाइडर समाचारों के साथ विचार देने का भी काम कर रहा है। मंच पर कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, विधानसभा में हमारे सहयोगी डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, सम्मानित मंच, विभिन्न विधाओं में काम करने वाले ख्याति प्राप्त युवा शक्ति के प्रतीक सभी को ग्रुप फोटोग्राफ के लिए रोक ले रहा हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ कि विभिन्न क्षेत्रों में आप लोगों ने ख्याति प्राप्त कर अर्जित करने का काम किया है। फूल ले आओ, हम बरसा और मंच से सम्मानित होना समाज की एक बड़ी उपलब्धि है। आज यहाँ डेली इंसाइडर चैनल के माध्यम से बरेली में समाचार देने का काम और समाचारों के साथ विचार देने का भी काम डेली इंसाइडर करेगा। समाचारों में भी तात्कालिक समाचार देना और तात्कालिक समाचार भी व्यवस्था के अनुरूप जनता के सामने परोसने का काम करना, ये चैनल करने का काम करेगा। इसलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मंच पर क्योंकि मैं देर में आया, व्यवस्था ज्यादा थी, सरकार में समाचार और विचार दो चीजें हुआ करती हैं। प्रदीप जी समाचार में भी रहे हैं और विचार में भी रहे। टांग कैसे टूटी है? सर टांग तो लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया सर, गिर गया। गलत टांग फंसाने का काम करोगे तो इस तरीके की स्थिति होगी। मित्रों, सर आज फंसाने का नहीं कर रहा था, ये इवेंट को सजाने का काम कर रहा था, गलती से स्लिप हो गया सर। धन्यवाद। बरेली लखनऊ और दिल्ली में के बीच में एक बहुत अच्छी तरीके से ऊर्जा के साथ डेवलप हो रहा है और बरेली को डेवलप होने के नाते से जो अभी इन्वेस्टर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, कुछ ऐसे उद्योग लगेंगे यहाँ से
उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि आदि का ये केंद्र बनने का काम बरेली करेगा। इसलिए मैं सभी युवाओं को जो विभिन्न विधाओं में काम करते हैं उन्हें आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और खंडेलवाल, इनका एक अलग अच्छा व्यवसाय है, इसमें मुझे दूसरी बार आने का अवसर मिला। पहली बार मैंने राजनाथ सिंह जी के साथ आया, उस समय एक बड़ी शख्सियत के साथ था, और आज भी मैं इस मंच पर डॉक्टर राघवेंद्र जी, आदि सभी लोग हैं, तो ये भी बड़ा मंच है, तो मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र गंगवार ने कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से न सिर्फ सम्मानित होने वाले लोगों का हौसला बढ़ेगा, बल्कि इसे देखकर अन्य युवाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। पर उपस्थित सभी ये जीवन का दौर है और जीवन के दौर में सराहना करना एक मायने रखता है। हम चाहे कैसा भी काम करें और अगर हमारा परिवार हमको प्रोत्साहित करता है तो हमारा हौसला बढ़ता है, एक काम करने का अवसर भी मिलता है। तो मैं अपने आयोजकों को धन्यवाद दूंगा कि अच्छा काम कर रहे हैं और इससे जिन लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं उन्हें ही नहीं, अखबार में जब लोग इस सबको पढ़ेंगे तो अन्य लोगों को भी इस बात का एहसास होगा कि हम अगर कुछ करेंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें सम्मानित करने का काम भी करेंगे। ये अपने आप में एक अच्छी प्रक्रिया है और इसको बनाए रखना चाहिए। इसमें प्रश्न ये नहीं है कि हम किस उम्र के लोगों को बुला रहे हैं, और विज्ञान ये कहता है कि हर जनरेशन की आईक्यू बढ़ जाती है। जो नई जनरेशन आती है वो पिछले के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी और समझदार होती है। और ये ज़रूरी नहीं कि मैं अपने क्लास में बिल्कुल नंबर 1 रहूं। कभी भी कोई भी विचार मन में आ सकता है और उससे हमारी पहचान बन सकती है। यहाँ पर मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे बरेली के नौजवान साथियों को सम्मानित करने का, प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। ये अच्छी बात है और इसको बनाए रखना चाहिए और प्रोत्साहन तो हर स्तर पर किया जाना मायने रखता है। तो मैं कोई बहुत अधिक बोलने यहाँ पर आपके बीच में नहीं आया हूँ, पर वास्तव में कुछ बातें समझ में आई। आपने बताया किस प्रकार से आदमी कोई भी काम करे, किसी भी रूप में काम करे और वो अपनी पहचान भी बना सकता है और लोग उसको समझ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो कहाँ पर कितना सक्रिय और कैसा सक्रिय है। हम अगर तलाश करें तो हमको अपने शहर में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे हम जिनके बारे में कल्पना नहीं कर सकते थे कि वो किस प्रकार का और किस ढंग का काम कर रहे हैं। पर एक आवश्यकता है और इस बात की ज़रूरत भी है कि हम, जैसे आज हम एक मीटिंग में थे और आज हमको बताया कि बरेली की आबादी, बरेली ज़िले की आबादी 50 लाख से ऊपर हो गई है। तो 50 लाख तो कई देशों की आबादी भी हो सकती है। तो हमारी जनसंख्या का हिसाब किताब ऐसा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करने की क्षमता और ताकत हमें है। तो मैं अपने इन सभी नौजवान मित्रों को बधाई, शुभकामनाएं दूंगा। ये आपको सम्मानित करने का काम ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है आपकी। आप किस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं ये भविष्य तय करेगा। तो हमारा मानना है कि ये सब्जेक्ट एंडलेस है और ये मानकर चलिए हम लोग जो आपको सम्मानित कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने ज़िले का नाम रोशन करें और एक पहचान बनाएं कि वास्तव में आप किस ढंग से कैसे काम कर रहे हैं और क्या विशेषता आप में है।
तो मैं कोई बहुत ज़्यादा बोलने खड़ा नहीं हुआ हूँ। सभी नौजवान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे आग्रह है कि इन बातों में लगे रहें, इसका कोई अंत नहीं है। पर एक बात और समझ लें, हमारे देश में राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको लोग पता नहीं क्या समझते हैं और सम्मान देते हैं। दुनिया में ऐसा नहीं है। जो जिस क्षेत्र में काम करता है उसको लोग मानते समझते हैं और उनको पहचानते हैं कि वास्तव में ये वे लोग हैं जिन्होंने उनके देश के नाम को बड़ा करने का काम किया है, और काम कोई भी छोटा नहीं होता है। तो मेरा आप सभी साथियों से इस आग्रह के साथ कि अपनी सक्रियता बनाए रखें और जितनी आयु बढ़े उसी के हिसाब से आपकी पहचान और ज़्यादा बढ़े, इस काम में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली के बिथरी चैनपुर से विधायक राघवेंद्र शर्मा और मीरगंज विधायक डीसी वर्मा भी युवा प्रतिभाओं का हौसला बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। यहां उन्होंने सभी सफल युवाओं की तारीफ भी की। सीनियर लीडर, मेरे अभिभावक और बहुत ही सीनियर सांसद माननीय संतोष गंगवार जी, मेरे बड़े भाई की तरह मेरे साथी मीरगंज से विधायक डीसी वर्मा जी, सम्मानित मंच, इस सभागार में उपस्थित सभी मातृशक्ति, यूथ, सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज यूथ आइकॉन का जो ये कार्यक्रम प्रदीप जी ने रखा, बहुत ही अद्भुत है। प्रदीप जी की जो शक्ति है, प्रदीप जी के जो कार्य करने का तरीका है, जब वो यहाँ थे हिंदुस्तान में तो भी गजब, सभी ऑलमोस्ट सभी उन्होंने यहाँ पे जितने पेपर्स थे सभी में काम किया। लेकिन एक पत्रकार किस तरीके से संबंध बनाता है वो उनसे सीखने की बात है। जो बोलते हैं इतना मीठा बोलते हैं, उनके लिए 4 लाइन में पढ़ता हूँ। न जाने कौन सी दौलत है लफ्ज़ों में, न जाने कौन सी दौलत है लफ्ज़ों में, जो वहाँ से बात करते हैं और दिल खरीद लेते हैं, जो वहाँ से बात करते हैं और दिल खरीद लेते हैं। ये प्रदीप जी हैं, हमारे निश्चित ही छोटे भाई हैं। ये इस तरीके के विचार लाते हैं कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यूथ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यूथ कैसे, जो जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि कुछ लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, वो नहीं चाहते कि उनको कोई एडवर्टाइजमेंट मिले, लोग उनको जाने, लेकिन समाज के सामने जब एग्जाम्पल्स होते हैं तो निश्चित ही समाज को एक ऊर्जा मिलती है। ये बिल्कुल सच बात है। 1983 में यदि भारत ने वर्ल्ड कप नहीं जीता होता, कपिल देव ने सेंचुरी नहीं लगाई होती, तो भारत का क्रिकेट आज ऐसा नहीं होता। तो जो एग्जाम्पल सेट हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल अलग चीज़ है। निहाल सिंह जी हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग करके कैसे अच्छा किया जा सकता है, एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। बरेली के आइकन हैं, मतलब मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो जो एग्जाम्पल सेट होते हैं, हरियाणा में बॉक्सिंग में लोगों ने एग्जाम्पल सेट किया, कुश्ती में सेट किया, तो जब एग्जाम्पल्स को लोग देखते हैं तो उनकी समझ में आता है कि नहीं, ये किया जा सकता है, करा जा सकता है। मैं एक छोटे से गांव से, छोटे से टाउन से पढ़ के आया, मेरे रूममेट का सिलेक्शन हो गया। उससे पहले मैं कभी सोचता ही नहीं था कि मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, CPMT मेरा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन क्योंकि मेरा रूममेट बिल्कुल मेरे जैसा था पढ़ने में, उसने बहुत दिन पढ़ाई भी नहीं की, 1.5-2 महीने पढ़ाई की, और उस समय उसने MNR एक एग्ज़ाम होता था, वो इंजीनियरिंग का क्वालिफाई किया और पंतनगर से उसका BTech में एडमिशन। लेकिन जैसे ही उसका सिलेक्शन हुआ तो एक नई ऊर्जा मेरे अंदर आ गई कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। कि प्रदीप तिवारी जी वही कर रहे हैं, जो इतने यूथ को जब एग्जाम्पल सेट करते हैं कि ये ऐसा कर सकते हैं। डॉक्टर अर्जुन है हमारे, बहुत अच्छे एथलीट भी हैं, तो वो बताते हैं कि कैसे, ऐसा नहीं कि कैंसर से ही सर्जरी करते हैं, केवल कैंसर से लड़ने का तो वो बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट ऑन्को सर्जन हैं, अच्छा काम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ एथलीट भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो कितने अच्छे प्लेयर भी हैं, एथलीट हैं।
तो ये सब चीज़ें का जो सामंजस्य है जो लोग देख पाएँ। अर्जुन जी तो बेचारे हमारे बहुत शाई हैं, मुझे आई डू फील कि वो उतना ज़्यादा नहीं दिखाना चाहते कि लोग जाने, लेकिन क्योंकि इज़ ए वेरी गुड सर्जन, जो लोग उनके टच में आएंगे वो जानेंगे ही इज़ सो हम्बल। ऐसे बहुत सारे आइकन्स हैं यहाँ पे जिनके लिए एग्जाम्पल जब लोग जानते हैं उससे सीखते हैं। लेकिन यूथ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं बस 2 लाइनें बोलूँगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपना साहस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग गिव अप कर देते हैं वही लोग हार जाते हैं। गिव अप नहीं करना चाहिए, जो गिव अप नहीं करेगा वो निश्चित ही सफलता प्राप्त करेगा। दूसरा, सफलता जब मिल जाए तो उसको सिर पे नहीं चढ़ने देना चाहिए, क्योंकि आप ही सफलतम नहीं हैं, आपसे आगे बहुत सारे लोग हैं और उसको अपने से बड़े को देखते रहेंगे तो आपकी समझ में आएगा भी आप कुछ नहीं हैं। बस यही आपको एक मैसेज देता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। कार्यक्रम में भले हम सब लोग लेट आए हैं, लेकिन हमारे अभिभावक, हमारे नेता, इस देश के सबसे ज्यादा बार 1 लोकसभा से जीतने वाले ऐसे हमारे परम आदरणीय संतोष गंगवार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित हमारे मित्री चैनपुर से हमारे साथी सम्मानित छोटे भाई विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, इस कॉलेज के मालिक, प्रबंधक सब कुछ हैं, भाई विवेक खंडेलवाल जी, भाई मनीष जी, भाई प्रदीप जी, डॉक्टर अमरीश जी। और डॉक्टर अमरीश जी से तो मैं बहुत पहले से ही जुड़ा हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे युवा साथी और सभी हमारे उद्योग से जुड़े सभी हमारी बरेली की जो भी हस्तियां यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी भाई बहनों और हमारे सभी आयोजकों, ये हमारे लिए हर्ष की बात है कि आज यहाँ पर अंडर 40 जो हमारे यूथ है उसको आप लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है। और वो जिनको आप सम्मानित करने जा रहे हैं उनका अपने अपने क्षेत्र में एक विशेष योगदान है, इसीलिए आपने उनको चयनित किया है। भाइयों, ये एज जो होती है हमारी अंडर 40, इसमें आगे बढ़ने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होती है। और हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो या योगी जी हो, मोदी जी तो लगातार युवाओं की ही बात करते हैं। और हमारा वास्तव में हमारा जो देश है वो युवा देश है। हम लोग चाइना और जापान जैसे बुजुर्गों का देश नहीं है, हमारा युवा देश है। और युवाओं के दम पर प्रधानमंत्री जी हर जगह, चाहे वो हमारा इंडिया के अंदर कहीं उनका वक्तव्य हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर कहीं वो बोलते हैं, हमेशा युवाओं की चर्चा करते हैं। और हमेशा वो ये जिज्ञासा के साथ बात करते हैं कि हमारा देश कभी सोने की चिड़िया था, अब से 2000-2500 साल पहले, और उस समय हम विश्व गुरु भी थे। और निश्चित तौर पर युवाओं की बदौलत, युवाओं की शक्ति की बदौलत हम लोग दोबारा इस देश का गौरव वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। और भाइयों, आज जैसा कि आपको विदित है, हमारे प्रधानमंत्री जी के सूझबूझ के कारण आज वो दुनिया के सर्वमान्य नेता हैं। उनकी सूझबूझ के कारण आज हमारी जो रैंकिंग है अर्थव्यवस्था में, हम 5वें नंबर पर आ गए हैं। और जब 5 ट्रिलियन की बात अभी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की करने की बात कर रहे हैं। जब हमारा देश, आज हम अमृतकाल मना रहे हैं, जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे 2047 में, तब तक हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमें मोदी जैसे प्रधानमंत्री अगर बने रहे तो निश्चित तौर पर हमारे देश की उस समय इकोनॉमी $26 ट्रिलियन हो जाएगी। और उस समय हम दुनिया के 3रे नंबर पर पहुंच जाएंगे। जैसा कि 2000 साल पहले हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, दुनिया में हमारी 28% हिस्सेदारी रहती थी। 28% शेयर अकेले इंडिया का रहता था और 22% शेयर दुनिया में सेकेंड नंबर पर चाइना का हुआ करता था। हम उस मुकाम पर माननीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ के कारण निश्चित तौर पर पहुंचेंगे। और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो अभी
हमारा इन्वेस्टर समिट किया है, उसमें 35 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टर्स के सिग्नेचर हुए हैं, उससे हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे और उसी की बदौलत हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बना पाएंगे। हमारी बरेली में भी इन्वेस्टर समिट का बहुत बड़ा फर्क पड़ा, उसमें हमारे युवा उद्यमी भी, आप लोगों का भी बड़ा योगदान रहा है। तो 33,000 करोड़ के यहाँ पर भी जो साइन हुए हैं, निश्चित तौर पर हमारा बरेली जनपद भी आगे बढ़ रहा है। और युवाओं से मैं विशेषकर कहना चाहता हूँ, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। IQ लेवल डिसाइड करता है कि कौन सा जो हमारा युवा है, कितना उसमें IQ है, वो किस स्तर पर जा सकता है। लेकिन उस IQ को बढ़ाने के लिए अगर उस युवा का इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर उसकी अच्छी है, तो निश्चित तौर पर उसका IQ बढ़ेगा। अभी डॉक्टर साहब ने भी चर्चा की, डॉक्टर साहब गांव से आए हुए हैं, मैं तो ऐसे गांव से आया हूँ, हम जब हॉस्टल में GIC हॉस्टल सैयापुर में जब पढ़ते थे, हम 3 लोग एक ही रूम में रहते थे। मैं, हमारा पार्टनर प्रोफेसर श्याम बिहारी, हमारा पार्टनर शैलेंद्र यादव। तो शैलेंद्र यादव के उस समय नंबर हाई स्कूल में उसके साइंस और मैथ में 100 नंबर आए और वो जिले में नंबर 1 टॉप किया। जब इंटर में एग्जाम हम लोगों ने दिया, तब भी उसके फिजिक्स में 98 आए और मैथ में फिर उसके 100 आए। तो उससे हम लोग दोनों लोग, हम और श्याम बिहारी पीछे पीछे पढ़ते रहते थे कि यार ये हम लोग तीनों लोग टाट भट्टी वाले स्कूलों से पढ़ के आए हैं, प्राइमरी स्कूलों में तीनों लोग पढ़ के आए थे, और ये हमारा मित्र जो है ये जिले में नंबर 1 पर आ गया है, तो हम लोग इसके पीछे पीछे पढ़ते रहे। सौभाग्य से 96 में मैं यहाँ MPSC करने आ गया, IBRI में सर्जरी से मैंने MPSC किया। प्रोफेसर श्याम बिहारी यहाँ लेक्चरर के रूप में यूनिवर्सिटी में आ गया और शैलेंद्र उसी समय 98 में वो IAS क्लास कर गया। तो हम लोग तीनों लोग एक गांव से निकलकर, टाट भट्टी से निकलकर एक इन्वायरमेंट हम लोगों को ऐसा मिला, उसकी बदौलत हम लोग यहाँ तक निकल के आ गए। और उसके बाद में जब बरेली हम लोग स्टेब्लिश हो गए और आज माननीय हमारे सांसद जी, हमारे अभिभावक, हमारे गार्जियन बैठे हैं, उनकी बदौलत आज मैं यहाँ से दूसरी बार विधायक भी हूँ। भाइयों, ये युवाओं के लिए मैंने इसलिए बताया कि इन्वायरमेंट का फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। जब मैं आपके कांटेक्ट में आया, हम और डॉक्टर राघवेंद्र जी आज दोनों लोग उनके आशीर्वाद से आज विधायक के रूप में आपके बीच में उपस्थित है। तो अपने युवा भाइयों को मैं यही एक संदेश देना चाहता हूँ, हमें इन्वायरमेंट, लॉ ऑफ मेंडलिज्म और लॉ ऑफ डार्विनिज्म को हमेशा ध्यान रखना चाहिए और लॉ ऑफ डार्विनिज्म का हमेशा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही एक ऐसी सोच को हमें ओर ले जाता है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। आप सबको धन्यवाद देते हुए, आयोजकों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम में माधवराव सिंधिया पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ अग्रवाल भी युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने सभी युवाओं को सम्मान के लिए बधाई दी और डेली इनसाइडर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम मोटिवेशन देने का काम करते हैं। मंच आसीन हम सबके पूजनीय सांसद श्री संतोष गंगवार जी, विधायक बिथरी से डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, विधायक नीलगंज से डॉक्टर DC वर्मा जी, विनय भाई, मनीष जी, मेरे सामने बैठे हुए मेरे छात्र पार्थ, विक्की और इस ज़िले के, इस देश के युवागण, सर्वप्रथम आप सभी को बधाई कि आप लोगों का इस 40 अंडर 40 का जो कार्यक्रम है उसमें आपका चयन हुआ। मैं बधाई देना चाहूँगा डेली इनसाइडर को कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम का सोचा और इस कार्यक्रम का मंचन किया। देखिए, जैसा कि आदरणीय हमारे सांसद जी ने भी बात कही कि सराहना सभी को चाहिए और सराहना एक ज़रूरी चीज़ होती है हर एक की ज़िंदगी में। अगर आपको सराहा जाता है तो आपको और मोटिवेशन मिलता है और आगे काम करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो हर एक को इस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आप लोगों के लिए ज़िंदगी में है और इससे आगे बढ़ के हमें और कुछ आप काम करने की सीख मिलनी चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, बड़ी अजीब सी बात है लेकिन इस मौके पे मुझे लगा कि मुझे ये बात कहनी चाहिए। हमें अपने अचीवमेंट्स को
मेरा मानना ऐसा है, हो सकता है कुछ लोग इससे इत्तेफाक ना करें, प्रसारित भी करना चाहिए। हम लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं और ऐसा कहा जाता है ना कि काम करो, अपना काम करते रहो, लेकिन लोगों को बताते नहीं हैं। आजकल का ज़माना बदल गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है जो बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, और आप अपने काम को अगर बताएंगे लोगों को तो और भी लोग मोटिवेट होते हैं उस काम में जुड़ने के लिए। मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। मैं एक साधारण सा काम करता हूँ और पिछले 2-2.5 वर्षों से मैंने ये काम की शुरुआत करी, वो है महिला सशक्तिकरण की तरफ काम, और जिसमें मैं मुफ्त सैनिटरी पैड का वितरण करता हूँ। और पिछले 2.5 साल में मैंने करीब 1 लाख सैनिटरी पैड का वितरण किया है बरेली जिले में। जब मैंने ये बात किसी से कही तो बोले हमें तो ये बात पता ही नहीं, हम भी इससे जुड़े जाते। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा, मुझे लगा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे मेरे बड़ों ने यही कहा कि काम करते रहो, अपना काम ईमानदारी से करते रहो। लेकिन फिर मुझे ये बताया गया कि साहब आप अगर इस बात को प्रसारित करेंगे तो हो सकता है आपके साथ और भी लोग जुड़े, और भी लोग मोटिवेट हों। और आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने इसको सोशल मीडिया पे प्रसारित किया, अखबारों में प्रसारित किया, और सिर्फ मात्र कहाँ 1 लाख मैं कर चुका था और कहाँ मैंने सिर्फ 10,000 सैनिटरी पैड का इधर वितरण किया, और मुझे कम से कम 100 लोग इस 10 दिनों में अप्रोच कर चुके हैं और ये इस अभियान से जुड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये है सोशल मीडिया और प्रसारण की शक्ति। और मैंने ये बात इसलिए कही कि अगर आप लोग भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको कृपया प्रसारित कीजिए सब में। हो सकता है और भी लोग मोटिवेट हों, जुड़ें आपके काम से, और अगर जुड़ेंगे तभी आपका उद्धार होगा, देश का उद्धार होगा। तो यही मेरी एडवाइस है सबसे, और यही मेरी सीख है, और मैं इसी के साथ शुभकामनाएं सबको देता हूं कि आप लोग इसी तरह से अपना काम करते रहें। और अंत में पुनः धन्यवाद डेली इनसाइडर के मयंक जी को, बिश्नोई जी को, संदीप जी को कि इन्होंने मुझे मौका दिया, यहाँ बुलाया, और मुझे आप लोगों के साथ बैठने का मौका मिला, और ऐसी महान हस्तियाँ जो मंच पे बैठी हुई हैं उनके साथ बैठने का अवसर मिला। थैंक यू। आयोजन के अंत में होली मिलन का भी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी सम्मानित शख्सियतों, मुख्य अतिथियों पर पुष्प वर्षा कर होली की पुरानी परंपरा की यादें ताजा की गई। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।